सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो परिव्राजक सन्यासी जो सदैव परिभ्रमण करते रहते हैं, जिनका कोई आश्रम नहीं, जिनका कोई मठ नहीं, जिनका अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, मतलब यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, जन्मते ही जो पिता के घर को छोड़कर चल दिए और उनके पिता वेदव्यास हे पुत्र कहते हुए पीछे पीछे आ रहे हैं, बार बार पिता के बुलाने पर भी जो बोले नहीं, बल्कि पिता की ही आवाज वृक्षों में टकराकर वापस आ रही है। जब वेदव्यास कहते हैं हे पुत्र, तो उधर से उनकी ही आवाज वापस रिटर्न आती है, हे पुत्र। बार बार पिता के बुलाने पर भी जो न बोले, ऐसे परम वीतरागी संत शुकदेव जी को प्रणाम किया। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। और अब हमको सीधे लेकर के चले हैं वेदव्यास नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 सौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं और इन ऋषियों के बीच में एक दिन एक बड़े प्यारे संत का आगमन हुआ। श्री सूत जी महाराज पधारे। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामति कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवी। नैमिषारण्य पड़ता है उत्तर प्रदेश में, सीतापुर और लखनऊ के पास में। जो गए होंगे उनको पता होगा, चक्रतीर्थ भी उसको कहते हैं, नैमिषारण्य। वहां 88,000 महात्मा लोग बैठे थे, शौनक आदि 88,000, 88,000। अचानक उन महात्माओं के बीच में एक बड़े प्यारे संत एक दिन आए। नाम है उनका सूत जी। ज्यादा उम्र नहीं है उनकी, ज्यादा एज नहीं है, मात्र 20 साल के। जैसे ही सूत जी पधारे तो सारे के सारे महात्मा लोग आसन छोड़कर खड़े हो गए और सबने उनको प्रणाम किया, स्वागत किया। क्या प्रभाव था उनका! सबने बहुत स्वागत किया, ऊंचे आसन पर बिठाया और आसन पर बिठाकर शौनक नाम के ऋषि ने प्रणाम करते हुए बहुत प्यारी बात कही। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज, आप अज्ञान को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान आपका ज्ञान है। कोई ऐसी कथा सुनाइए महाराज जो कानों को आनंद देने वाला हो, रस देने वाला हो, जो प्राणी मात्र के लिए रसायन का काम करे। कोई ऐसी कथा सुनाइए महाराज। देखो, एक होती है औषधि और एक होती है रसायन। दोनों में क्या डिफरेंट है? एक रसायन और एक औषधि, मेडिसिन। औषधि उसको कहते हैं जिसको लेने के बाद रोग चला जाए। फीवर हो और आपने मेडिसिन ली, फीवर उतर गया, वो है मेडिसिन, वो है औषधि, दवा। लेकिन रसायन वो है कि जिसको लेने के बाद बीमारी आए ही ना, वो है रसायन। तो शौनक ने कहा महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए जो औषधि भी हो और रसायन भी हो। तो सूत जी ने कहा कि शौनक,
ऐसी कथा की आप लोगों की क्या जरूरत है? आप तो ऐसे ही आत्माराम पुरुष हैं, आप लोग अपनी मस्ती में रहते हैं। तो शौनक ने कहा कि महाराज, ये कथा हम लोग अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, इन संसार के लोगों के लिए पूछ रहे हैं। यह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। इस संसार के लोगों को महाराज हम लोगों ने देखा है। कली के प्रभाव से लोग इतने प्रभावित हो गए हैं कि आज लोग अपने कर्तव्य कर्म को ही भूल गए हैं। केवल लोग हंसने, खाने, पीने, सोने को ही अपनी जिंदगी मान बैठे। जिंदगी यही तो नहीं है साहब। केवल हंसना, खाना, पीना, सोना, घूमना, यही तो जीवन नहीं। इसके बाद भी जीवन है कुछ, लोग भूल गए। व्यापार ही उनका कर्म और धर्म हो गया। कर्तव्य कर्म जो है, जिसलिए संसार में वो आए हैं, वो भूल ही गए हैं। इसलिए महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुनकर व्यक्ति को आत्मज्ञान हो, चित्त में गोविंद का प्रादुर्भाव हो और व्यक्ति को पता चले इस संसार में हमारे आने का हेतु क्या है। 99% लोग भूल ही गए कि संसार में हमारे आने का कारण क्या है। भगवान ने हमको मनुष्य क्यों बनाया? देखो भाई, मनुष्य जन्म का अर्थ भोग नहीं है। भगवान ने केवल भोग के लिए मनुष्य तन नहीं दिया है। भोग ही भोगना होता तो भोग तो पशु भी भोगता है। यदि भगवान ने हमको मनुष्य बनाया है और भारत में बनाया है, जिसके पीछे उसका उद्देश्य कुछ और था, उसका हेतु कुछ और है। परमात्मा ने हम सबको मनुष्य बनाया है। महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुनकर व्यक्ति के आने का हेतु पता चले। और ये प्रश्न सुनते ही सूत जी बहुत प्रसन्न हुए, बड़े गदगदित हुए, क्योंकि इनके प्रश्न में स्वार्थ नहीं था, परमार्थ था। और एक बात यहां निवेदन में करूं, संतों से कभी भी प्रश्न करो ना तो स्वार्थ वाले प्रश्न नहीं, परमार्थ वाले प्रश्न। स्वार्थ वाले प्रश्न वो होते हैं जिनमें तुम्हारा खुद का स्वार्थ होता है, और परमार्थ वाले प्रश्न वो होते हैं जिनके उत्तर में सभी का कल्याण होता है। हम ज्यादातर महात्मा मिल जाए ना तो अपने ही स्वार्थ वाला ही प्रश्न करते हैं। महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो, बेटे की शादी हो जाए, दुकान बढ़िया चलने लग जाए, घर में सब ठीक ठाक रहे, घर में शांति रहे। महात्माओं से ऐसे प्रश्न करो कि जिसके उत्तर से आसपास के सभी लोगों का कल्याण हो, केवल तुम्हारा ही कल्याण न हो। शौनक के प्रश्न में परमार्थ था, इसलिए सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत मंगलाचरण भी न किए, तुरंत कथा शुरू कर दी। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णांश हे तवे, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णांश हे तवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। हे शौनक सुनो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।